नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो हमारा सरस्वती पांडे और आपका गोविंद पांडे की पुस्तक है, उससे हम हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आधुनिक काल में द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जागरण सुधार काल जिसे कह सकते हैं और कहा जाता है। तो साथियों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों पहले आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो साथियों, चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला बिंदु क्या है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया और इसको इसकी समय अवधि 1900 से 1918। तो साथियों, द्विवेदी युग की जो अवधि है 1900 से 1918 के मध्य है, इतना याद रखिए। 18 वर्ष का यह द्विवेदी युग कहा जाता है। तो साथियों, चलिए देखते हैं अगला बिंदु। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा तथा समयावधि सन 1893 से 1918 तक रखी। तो साथियों देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नई धारा द्वितीय उत्थान में इसको रखा और इसकी समयावधि 1893 से 1918 की ईस्वी में रखी है। तो माने इन्होंने थोड़ा 7 साल और बढ़ा दिया आचार्य शुक्ल जी ने इसका काल। चलिए देखते हैं द्विवेदी मंडल कालक्रमानुसार कवि विवरण। देखिए, श्रीधर पाठक 1859 से 1928 खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। श्रीधर पाठक जो हैं खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं, जो 1859 से 1928 तक का इनका काल है। श्रीधर पाठक ने ब्रजभाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना 1904 ईस्वी में की है। देखिए, श्रीधर पाठक द्वारा रचित कौन सी रचना है? कश्मीर सुषमा, और इसका जो समय है 1904 ईस्वी है। श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित काव्य ग्रंथ निम्नांकित हैं। तो सबसे पहले हम श्रीधर पाठक को पढ़ रहे हैं, उनसे संबंधित जो भी रचनाएं हैं वो यहाँ देखते हैं। देखिए, श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित रचनाएं, देखिए गडेरिये और दार्शनिक, ठीक है। और मूल रचना सेफर्ड एंड फिलासफर है। जो एकांतवादी एकांतवासी योगी, ये 1886 की है। और हर्मिट, मूल रचना जो हर्मिट है उसका अनुदित रचना एकांतवासी योगी इन्होंने रचा है। और मूल रचनाकार इसके गोल्ड स्मिथ है। और इसके गडेरिये और दार्शनिक जो इन्होंने सेफर्ड एंड फिलासफर का लिखा है वो ग्रे की है। इसके बाद गोल्ड स्मिथ माने इन्होंने गोल्ड स्मिथ की पुस्तकों का हम कह सकते हैं अनुवाद किया है। उजड़ ग्राम 1889 का है, जो जिसकी मूल रचना है डेजर्टेड ब्लेज। तो उजड़ ग्राम उन्होंने इसका नाम रखा है, ठीक है। और श्रांत पथिक जो अनुदित रचना 1902 की है, ट्रेवलर। तो ट्रेवलर जो है ये भी गोल्ड स्मिथ की है। कालिदास की ऋतु संहार, इन्होंने भी इसको ऋतु संहार ही नाम दिया है। अब जो एकांतवासी योगी है वो खड़ी बोली की रचना है। उजड़ ग्राम आपकी ब्रजभाषा की है, श्रांत पथिक आपकी खड़ी बोली की है और ऋतु संहार आपकी ब्रजभाषा की है। तो इस तरीके से अनुदित रचनाएं आपके श्रीधर पाठक जी की ये इस तरीके से रही। चलिए देखते हैं हम अगला बिंदु। देखिए, श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में मौलिक कृतियां निम्नांकित हैं। बनास्टक खड़ी बोली में है ये, देहरादून 1915 की है। भारत गीत 1928, जगत सच्चाई सार स्वर्गीय बीना, धनविजय, सांध्य अटन एवं गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी की है। तो ये इनकी खड़ी बोली की रचनाएं हैं। श्रीधर पाठक द्वारा ब्रजभाषा में रचित मौलिक काव्य निम्न है। कश्मीर सुषमा 1904 और मनोविनोद 1882 की रचना है। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की है। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की है, याद रखिएगा। श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में की है। श्रांत पथिक की रचना किसमें है? रोला छंद में, ठीक है, याद रखेंगे। एकांतवासी योगी रचना लावनी ख्याल शैली में है तथा श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में है। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी है। देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी युग की बातें। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938 ईस्वी का जन्म रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में
पाते हैं, ऐसा रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता दी या प्राथमिकता देने की वकालत की। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित व मौलिक लगभग 80 ग्रंथ पाए जाते हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह निम्नांकित हैं। काव्य मंजूषा सुमन 1923 का है। कान्य कुब्ज अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्जा बलिव्रतम, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश जनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परकियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न ही स्वकियाओं के गतागत की पहली बजाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत, आकाश अनंत, पृथ्वी अनंत, पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अनुदित काव्य निम्न हैं। अब देखिएगा, अनुदित काव्य हैं इनके। विनय शतक भर्तहरि के बैराग शतक का दोहों में अनुवाद किया है। बिहार वाटिका जयदेव के गीत गोविंद संक्षिप्त अनुवाद है। स्नेल माला भर्तहरि के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद है। गंगा लहरी पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैया में अनुवाद है। और ऋतु तरंगिणी कालिदास के श्रृंगार का छाया अनुवाद है। तो इस तरीके से इन्होंने अनुदित रचनाएं भी लिखी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता सरगौ नरक ठेकना नाही ये है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865 से 1947 को डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का दूसरा सूरदास कहा। अयोध्या सिंह उपाध्याय को आधुनिक काल का दूसरा सूरदास कहा है। हरिऔध को 1865 से 1947 भी का इनका काल रहा है। हरिऔध ने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं। देखिएगा, प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास आपका 1914 का है, पारिजात 1937 का है और वैदेही वनवास आपका 1941 का है। प्रिय प्रवास जो प्रबंध काव्य उसमें 17 सर्ग हैं, पारिजात में 15 सर्ग हैं और वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। पारिजात में आध्यात्म एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है और वैदेही वनवास में इसमें राम द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। ठीक है, इस तरीके से ये इनका 3 प्रबंध काव्य हैं। अब हम बात करेंगे, प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रंजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णप्रतों पर आधारित है। हरिऔध के अन्य प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्नांकित हैं, वो देख लीजिए। कृष्ण शतक 1882 का है। रसिक रहस्य 1899 का है। प्रेमांबु बारिधि 1900 का है। प्रेम प्रपंच 1900 का है। प्रेमांबु प्रश्रवण 1901 का है। प्रेमांबु प्रवाह 1901 का है। चोखे चौपदे 1932 का है। चौबते चौपदे 1924 का है। और आपका पदम प्रसून 1925, बोलचाल 1928, रस कलश 1931, फूले पत्ते 1935, कल्पलता 1937 और आपका ग्राम गीत 1938, हरिऔध सतसई 1940 और मर्म स्पर्श 1956 का है। तो इस तरीके से इनकी ये कई रचनाएं हैं। और हरिऔध द्वारा ब्रजभाषा में रचित रस कलश 1931 एक रीति ग्रंथ है। एक रीति ग्रंथ है। चलिए देखते हैं हरिऔध की अन्य रचनाएं। हरिऔध ग्रंथ चौबते चौपदे, चौखे चौपदे और बोलचाल मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। हरिऔध को कवि सम्राट तथा प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। रामचरित उपाध्याय 1872 से 1938 ईस्वी में द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। रामचरित उपाध्याय के प्रमुख काव्य निम्नांकित हैं। रामचरित चिंतामणि 1920 प्रबंध काव्य, राष्ट्र भारती, देवदूत, देव सभा, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, देवी द्रौपदी, सूक्ति मुक्तावली आदि ये इनकी रामचरित उपाध्याय के प्रमुख काव्य हैं। अब देखिए, मैथिली शरण गुप्त का जो समय है वो आपका 1886 से 1964 ईस्वी को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। आधुनिक युग का तुलसी किसको? मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त जीवन निम्नांकित है। जन्म स्थान इनका चिरगांव झांसी में हुआ। पिता रामशरण दास थे। गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त के प्रथम कविता हेमंत 1905 में और प्रथम काव्य संग्रह 1909 में रंग में भंग। चलिए देखते हैं हमारा मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्नांकित है। रंग में भंग 1909 में, जयद्रथ वध 1910 में, किसान 1917 में, विकट भट्ट 1929 में, गुरुकुल 1929 में, साकेत 1931 में, भारत भारती 1912 में,
झंकार 1929 में, यशोधरा 1932 में, द्वापर 1936 में, जय भारत 1952 में, विष्णुप्रिया 1957 में, सिद्धराज 1936 का है, और हिंदू 1927, और बैतालिक 17 आपका बैतालिक 1917 करके है, यह 17 है, 17 ही होगा, और 1925 पंचवटी का है। ठीक है। अब हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली गुप्त कृत साकेत माना जाता है। रामचरितमानस के बाद अगर राम काव्य कोई सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, वो माना जाता है साकेत। चलिए देखते हैं अगला। मैथिली गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा सन 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महाविश्वास द्विवेदी ने लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली। यह लेख महाविश्वास द्विवेदी ने अपने छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित कराया था। छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या है। इसमें 12 सर्ग हैं। इसे डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। मैथिली गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दस हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। मैथिली गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न क्या बिंदु है। मैथिली गुप्त द्वारा अनुदित काव्य संग्रह हैं प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध और वृत्र संग्रह। मैथिली गुप्त ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य लिखा है। गुप्त जी ने द्विवेदी काल में हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। द्विवेदी मंडल के अन्य कवि निम्न हैं। गिरधर शर्मा नवरत्न, छालारापाटन, मातृवंदना मौलिक कृति। लोचन प्रसाद पांडे 1886 से 1959 का, बालापुर मध्य प्रदेश। प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद्य पुष्पांजलि, मृगी, दुख मोचन। गिरधर शर्मा ने गोल्ड स्मिथ कृत हरमिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया। सन 1928 ईस्वी में गिरधर शर्मा ने माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया। अब देखते हैं। लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ के भीमसेन के अपूर्व स्वत्व त्याग की कथा का नंदास की रास पंचाध्याय के ढंग पर लिखी है। लोचन प्रसाद पांडे कृत मृगी दुख मोचन में इनकी पशुओं तक पहुंचने वाली व्यापक और सर्वभूत्यायपूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त है। द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कालक्रमानुसार देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम कवि जन्म मृत्यु स्थान और जन्म रचनाएं बात करेंगे। द्विवेदी मंडल के बाहर कवियों का विवरण देखिए। नाथूराम शर्मा शंकर 1859 से 1932 का समय है। जन्म स्थान अलीगढ़ है। रचनाएं इनकी अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व और गर्भरंडा रहस्य बहुत महत्वपूर्ण रचना है इनकी। बालमुकुंद गुप्त की बात करेंगे तो 1865 1907 रोहतक स्फुट कविताएं हैं 1905 ईस्वी का है। लाला भगवान दीन 1866 1930 फतेहपुर इनका जन्म स्थान है। वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न और नवीन बीन ये आपके जन्म स्थान हैं। राय प्रसाद पूर्ण 1868 से 1915 जबलपुर, धाराधर धावन 1902 और स्वदेशी कुंडल 1910, मृत्युंजय 1940 ईस्वी, राम रावण विरोध 1906 ईस्वी, बसंत वियोग 1912 और पूर्ण संग्रह। सैयद अमीर अली मीर 1873 से 1937 सागर, उल्हाना पंचक और अन्योक्ति शतक। कामता प्रसाद गुरु 1875 से 1947 सागर, भौमासुर वध विनय 50, पद्य पुष्पावली, शिवाजी, दासी रानी। गया प्रसाद शुक्ल सनेई 1888 से 1972 उन्नाव जिले में इनका जन्म है। कृषक क्रंदन रचना है। प्रेम पचीसी है। राष्ट्रीय वीणा है। त्रिशूल तरंग है। करुणा कादम्बिनी है। रूपनारायण पांडे का जन्म 1884 का है। लखनऊ जन्म स्थान है। पराग इनकी रचना 1924 की है और वन वैभव इनकी एक रचना और है।
हम बात करेंगे रामनरेश त्रिपाठी की, तो 1889 से 1962 का इनका काल है। जौनपुर में जन्मे हैं। मिलन 1917 की है, पथिक 1920 की है, मानसी 1927 की है, स्वप्न 1929 की है और कविता कौमुदी इनकी अगली रचना है। ठाकुर गोपाल शरण सिंह 1891 से 1960 तक का काल है। रीवा इनका जन्म स्थान है। माधवी, मानवी, संचिता और ज्योतिषमती ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मुकुटधर पांडे 1895 से 1984 और बालापुर में इनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश। और आंसू, उद्गार, पूजा फूल और कानन कुसुम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मुकुटधर पांडे। अब देखिए, नाथूराम शर्मा समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में प्रवीण थे। कौन कौन? नाथूराम शर्मा समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में प्रवीण थे। नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामनीकांत और भारतीय प्रज्ञा साहित्य सुधाकर आदि उपाधियां प्राप्त थीं। नाथूराम शर्मा शंकर कृत गर्भरंडा रहस्य का एक प्रबंध काव्य है जिसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन किया गया है। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने सन 1902 ईस्वी में कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में धाराधर धावन शीर्षक से अनुवाद किया है। राय देवी प्रसाद पूर्ण की खड़ी बोली में रचित कविताएं निम्न हैं। राय देवी प्रसाद की कौन कौन सी हैं? अमलतास है, बसंत वियोग है, स्वदेशी कुंडल है, नए सन का स्वागत है और नवीन संवत्सर का स्वागत है। अब देखिए, कामता प्रसाद गुरु की जो प्रसिद्ध मूलाधार उनका हिंदी व्याकरण है। इन्हें हिंदी भाषा का पांडे भी कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरु भौमासुर वध और विनय पचासा ब्रजभाषा में हैं तथा कामता प्रसाद गुरु का ये भौमासुर वध विनय पचासा ब्रजभाषा में है तथा पद्य पुष्पावली खड़ी बोली में है। गया प्रसाद शुक्ल श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से लिखते थे तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। रामनरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं। रामनरेश त्रिपाठी ने मिलन, पथिक और स्वप्न शीर्षक के 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखा। रामनरेश त्रिपाठी कृत मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया। मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। मैथिषण गुप्त और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध गीतकार माने जाते हैं। बात है आपकी द्विवेदी युग या द्विवेदी काल के ब्रजभाषा काव्य काल का क्रमानुसार वर्णन है। देखिए, अब जगन्नाथ दास रत्नाकर का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है। जगन्नाथ, मूल नाम जगन्नाथ दास, जन्म मृत्यु 1866 से 1932, पिता इनके पुरुषोत्तम दास, गुरु नवनीत लाल चतुर्वेदी और उपनाम रत्नाकर। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे। जकी। रत्नाकर की प्रमुख काव्य कृतियां गंगावतरण 1927 की है, उद्धव शतक 1929 का है, हरिश्चंद्र, हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी, कलकाशी और वीराष्टक ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे ऑन क्रिटिज्म का रोला छंद में समालोचनादर्श शीर्षक से अनुवाद किया। ठीक है, चलिए। सत्यनारायण कविरत्न 1880-1918 की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया। कविरत्न की प्रसिद्ध रचनाएं भ्रमरदूत, प्रेमकली हैं। कविरत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरित और मालती माधव तथा लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेशस का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवि एवं उनके महाकाव्य देख लीजिएगा। द्वारका प्रसाद मिश्र का कृष्णायन है, बलदेव प्रसाद मिश्र का साकेत संत 1946 और कृष्णायन 1943, उदय शंकर भट्ट का तक्षशिला 1931, प्रताप नारायण पुरोहित का नल नरेश 1933, गुरु भक्त सिंह का नूरजहां 1935 और विक्रमादित्य 1947, अनूप शर्मा का सिद्धार्थ 1937 का, सर्वाणी 1948 का और वर्धमान 1951 का है। श्याम नारायण पांडे का आपका हल्दी घाटी जौहर 1945 का, मोहनलाल महतो आर्यावर्त 1943 का है, हृदयालु सिंह दैत्यवंश 1940 और रावण 1952 का है। अब हम बात करेंगे द्विवेदी युगीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों पर। पहले बात करेंगे हम श्रीधर पाठक की महत्वपूर्ण पंक्तियां। देखिएगा, निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग, करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। ये आपकी श्रीधर पाठक की ये आपकी पंक्ति है। अगला है, वंदनीय वह देश जहाँ के
बेसी निज अभिमानी हो, बंधवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। श्रीधर पाठक की पंक्तियां। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, ये भी श्रीधर पाठक की है। और प्रकृति यहाँ एकांत बैठे निज रूप समारत, पल पल पलटत भेष छनिक छवि छिन छिन धारत, ये भी आपकी श्रीधर पाठक की है। लिखो ना करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद, ये भी आपकी श्रीधर पाठक की है। नाना कृपान निज पान लिए, बपु नील बसन परिधान किए, और गंभीर गंभीर घोर अभिमान किए, छग पारिजित मधु पान किए, ये आपकी किसकी है? ये भी श्रीधर पाठक की है। और देखते हैं, बिजवन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था, ये भी आपकी श्रीधर पाठक की है। कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला, सुमंजु बीणा बजा रही हैं, सुरों के संगीत की सी कैसी सुरीली गुंजार आ रही है। इस भारत में वन पावन तू ही, तपस्वियों का तप आश्रम था, जग तत्व की खोज में लग्न, जहां ऋषियों में ने अभग्न किया आश्रम था। अगला देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां देखते हैं। देखिए, सुरम्य रूपे रसरास रंजते, विचित्र वर्णा भरणे कहाँ गई, अलौकिक आनंद विधायिनी भा महा, कविंद्र कांते कविते अहो कहाँ, मांगल्य मूलमय बारिद बारि वृष्टि, तुम्ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम ताना ताना को मुहताज, ये भी आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। और श्री युक्त नागरी बिहारी तत्दशा तिहारी, हौबे विषाद मन माहे अतीब भारी, ये भी आपकी किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और देखिए, भैंसी भवानी के तब सेवा लागे, करण पड़ब का छूटी, और बटुअन दूध दुआ इन हाथन धारणा कबू दुहत माँ टूटे, ये देखिए, भैंस भवानी माने भैंस की प्रशंसा में है। सारी प्रजा निपड़ दीन दुखी जहां है, कर्तव्य क्या न कुछ भी तुझको वहां है। अब देखते हैं हम अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौद। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तर शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा, ये आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय की पंक्तियां हैं। अगली हमारी पंक्ति है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनित डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। ये पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौद की हैं। अगला है रूपोद्यान प्रफुल्लाय प्रफुल्ल पर्याय, कलिका राकेन्दु बिंब बिंबामना, और तन्वंगी कला हासिनी सुरसा सुरसिका, और क्रीड़ा कला पुतली, ये सभी अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौद की पंक्तियां हैं। और इसमें शोभा बारिद की अमूल्य मणिसी, लावण्य लीलामयी, श्री राधा मृदुभाषिणी, मृग दृगी माधुर्य सन्मूर्ति थी, धीरे धीरे दिनगत हुआ पद्मिनी नाथ डूबे, आई दो शाफिर गत हुई दूसरा बार आया। अगला है, क्यों पले पीर कर किसी को तू, है बहुत पालिसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी, चार डग हमने भरे तो क्या किया, है बड़ा मैदान कोसों का भी, ये किसका है? ये भी आपकी जो पंक्तियां हैं किसकी हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौद। अब देखते हैं हम मैथिलीशरण गुप्त। मैथिलीशरण गुप्त भारत भारती से ये पंक्तियां हैं। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषिभूमि है वह कौन भारतवर्ष है, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अब देखिए, ये और पंक्ति है कि क्षत्रिय सुनो अब तो कुश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन और धन भेंट दो, वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं पार है क्या क्लेश का। ये सब किसकी हैं पंक्तियां? आपके मैथिलीशरण गुप्त भारत भारती से। अब साकेत से हैं। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे, ये साकेत से हैं। भव में नव वैभव प्राप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया,
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। किसकी हैं? साकेत की हैं। पहले आंखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय, अब थे छींटे वही उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु बेकब थे। और देखते हैं पंक्तियां, ये आपके साकेत से हैं यतिश्रण गुप्त। सख नील नभ से उतराई है हंस आहा तरता तरता। अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। अब देखिए, घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य, आती है ऊपर सखी छाकर चंद्रादित्य। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाहतनी। हाँ हाँ मेरे कुंजों का कूजन रोकर निराश होकर सोया, वह चंद्रोदय उसका उड़ा रहा है धवल बसंत सा धोया। मेरे चपल यौवन बाल अंचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत मुसाल। सख निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल अंचल झलमल झलमल तारा। ये किसकी हैं? मैथिली गुप्त की। और देखते हैं, ओ मेरे मानस के हास खिलस सहस्त्र दल सरस सुबास। और देखिए, सजन रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती उसकी कोई तान। बसी इसी प्रिय कानन कुब्ज में मिलन भाषण की स्मृति स्मृति पुंज में उभय छाड़ मुझे तुम दीजियो, हासन रोदन से ना पसीजियो। ये आपकी मैथिली गुप्त की। अब यशोधरा से देखिए, सखी बे मुझसे कह कर जाते। यशोधरा से हैं मैथिली गुप्त। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यशोधरा से। पंचवटी से देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं, जल थल में स्वच्छ चांदनी छिटक रही है अवनी और अंबल तल में। ये भी आपकी मैथिली गुप्त की पंक्तियां हैं पंचवटी से। अब नाथुराम शर्मा शंकर की देखते हैं। देखिए, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। ये भी नाथुराम शर्मा शंकर की है। और छड़ी धार छैल छबीलो बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो, न चूको भले भोगी बनो, किसी बेड़नी के वियोगी बनो। ये नाथुराम शर्मा शंकर की है। बढ़क भुला दो भूतकाल की सजिए वर्तमान के साज, फैशन फेर इंडिया भर के गोरे गॉड बनो ब्रजराज। शंकर नदी सन की नीरन की, और भाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएगी। ये सब किसकी हैं? नाथुराम शर्मा शंकर। राम नरेश त्रिपाठी। गंधहीन विहीन फूल हैं जैसे चंद्रिका हीन, यों ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम अंशक अशंक अशोक, और ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, और वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ये राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं, सभी याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला जगन्नाथ दास रत्नाकर की देखते हैं। नंद और जसोमती के प्रेम पगे पालन की, लाड़ भरे लालन की लालच लगावती। रूप रस पीवत अघातना होती, जो तब सोई अब आंसू हैं उबर गिरे वो करें। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जब लगी। दीन दशा देख ब्रज बालन की, उद्धव की गरिगो गुमान ज्ञान गौरव गोठाने से। काना दूत के धों ब्रह्म दूत हैं पधारे, आप धारे प्रण फेरन को मत ब्रज बारी की। जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्तियां हैं। अब सत्यनारायण कवित्र रत्न की। अलबेली कहू बेली दुर्मन सो लिपटी सुहाई, और धोए धोए पातन की अनुपम कमनाई। लखवे सुषमा जाल लाल निज पिन नंदरानी, हरि सुध उमणी घुमणी तन उर अत्य कुलानी। कोने भेजो दूत पूत सो बिथा सुनावे, बातन में बहराए जाए ताकु है लावे। नित नव परत अकाल काल को चलत चक्र चहु, जीवन को आनंद देख्यो जाते यहाँ कहू। जे तज मातृभूमि सो ममता होत प्रवासी, तेने विदेशी तंग करत दय विपदा खासी। पढ़ी न अक्षर एक ज्ञान सपने न पायो, और दूध दही चाटन में सबरो जन्म गमायो। ये सभी सत्यनारायण कविरत्न की हैं। तो साथियों, ये हमारा आज यहाँ द्विवेदी युग समाप्त होता है, और आगे हम छायावाद को पढ़ेंगे। तो साथियों, ये द्विवेदी युग का हमने आज पढ़ लिया। कैसा लगा वीडियो साथियों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर और कोई बात है तो आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में लिख भेजें। हमारा साथियों देखिए, डॉक्टर पूरनचंद टंडन की हमने पुस्तक को
लगभग समाप्त कर लिया है और वस्तुनिष्ठ हिंदी में उसमें लगभग हो चुका है। 4-6 वीडियो और बनना है, उसके बाद वह डॉक्टर पूर्णचंद टंडन हमारा पूरा हो जाएगा। उसके अलावा हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे को पढ़ ही रहे हैं। हमारा आधुनिक काल चल रहा है, उसके बाद हम गद्य इतिहास को पढ़ेंगे। अभी हमारा पद्य इतिहास समाप्त ही होने वाला है साथियों। अब उसके बाद साथियों हम पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य को भी। देखिए उसमें हमने ज़्यादातर कवियों को अब तक साझा कर दिया है और कुछ कवि रह गए हैं, उनको भी हम जल्दी से खत्म करेंगे। उसका संस्कृत व्याकरण पे भी बात करेंगे, हिंदी व्याकरण पे भी बात करेंगे। उसके अलावा साथियों हम टीजीटी पीजीटी के जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको भी करा रहे हैं, आप वहाँ से भी वो कर सकते हैं। तो साथियों साथ देते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, हम आप तक और भी चीज़ें कोशिश करते रहेंगे, जल्दी जल्दी लाते रहें, ताकि आपकी आगामी जो पीजीटी टीजीटी की परीक्षा है उसमें आप लोग लाभान्वित हो सकें, अच्छे से अच्छा कर सकें। तो साथियों फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।